दरमियान में कॉल आने की वजह से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो इसलिए ये 2 वीडियो में लेक्चर करना पड़ेगा हमें। इसका कोई सलूशन किसी के पास है तो बताइएगा कि नेट सर्विस बंद कर देनी चाहिए लेक्चर के दौरान, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा होता हूँ, दरमियान में कॉल आ जाती है। अच्छा, तो इसमें बात हम कर रहे थे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की। अब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, लेकिन इधर हमने मेंशन किया हुआ है कि 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देना पड़ता है इसमें। तो 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने का ये मतलब नहीं है ये एंडोथर्मिक है। 450 टेम्परेचर अगर आपके जहन में हो कि रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक स्टेट तक लेकर जाना होता है जहां उनके आपस में इफ़ेक्टिव कोलाइंस हों। इफ़ेक्टिव कोलाइंस करवाने के लिए हमें उन्हें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। वो जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है वो टेम्परेचर की शक्ल में होती है। तो इसलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें भी हीट की ज़रूरत पड़ती है, उनमें भी टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पेट्रोल का जलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें जलने से हीट मिलती है, गाड़ी को एनर्जी मिलती है और गाड़ी चलती है। लेकिन पेट्रोल को जलाने के लिए शुरू में तो आग देनी पड़ेगी ना। जैसे हाँ, इंजन होता है, इग्निशन इंजन होता है, उसमें पहले हीट देते हैं, उसमें फायर देते हैं, तो उससे पेट्रोल के जो वेपर्स हैं वो जलना शुरू होते हैं और फिर जाके गाड़ी चलना शुरू होती है। तो शुरू में तो हीट फिर देनी पड़ती है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। उसकी वजह मैंने क्या बताई है कि रिएक्शंस को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक लेकर जाना होता है। रिएक्शंस को एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक लेकर जाने के लिए, उनके इफेक्टिव कोलाइंस करवाने के लिए उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए रिएक्शन शुरू करवाने के लिए हीट देना पड़ता है, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो इसलिए टेम्परेचर तमाम रिएक्शंस को रिक्वायर होता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें लो टेम्परेचर पर टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब इससे हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं, इधर तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा रिएक्शन शुरू करवाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, बाद में रिएक्शन होता चला जाएगा और इसमें हीट रिलीज़ होती चली जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि अगर ये एंडोथर्मिक होता तो फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ना था। ये चूँकि एक्सोथर्मिक है, इसमें जो हीट हम दे रहे हैं उसके मुकाबले में रिलीज़ होने वाली हीट ज़्यादा है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक है। जो हीट हम टेम्परेचर जो रिएक्शन करवाने के लिए जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो कम है, लेकिन जो टेम्परेचर रिएक्शन के नतीजे में रिलीज़ होगा, जो हीट रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं तीसरे इफेक्ट पर, और इसका तीसरा इफेक्ट है कैटलिस्ट। वो मैं पहले सब के बारे में बता चुका हूँ, कैटलिस्ट हर रिएक्शन में क्या करता है। नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल है जी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ NO। तो N2 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, ये बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि +180.7 किलो जूल पर मोल हीट इसमें रिलीज एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है। और ये जो प्रोसेस है ये बिर्कलैंड-एंडाइड्स प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ये वो वाला रिएक्शन है। ये चैप्टर नंबर 4 है सेकेंड ईयर का, वहाँ पे आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम प्रोडक्ट NO ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्या करें, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? 1 मोल N2 है, 1 मोल O2 है और 2 मोल इधर NO के बन रहे हैं, यानी कि 2 मोल रिएक्टेंट है, 2 मोल प्रोडक्ट है। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं उनमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इस वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे है टेम्परेचर। तो ये आपने देखा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बने। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है जी मैन्युफैक्चर ऑफ SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन। ये भी
एफएससी के चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक में मौजूद है। 2 एग्जांपल वहाँ पे दी गई हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड प्रिपरेशन ऑफ SO3। SO3 यूज़ कहाँ पे होती है? ये कांटेक्ट प्रोसेस में हम बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए SO3 रिक्वायर होती है। और ये कौन सा प्रोसेस है? कांटेक्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है? 2SO2 + O2 मेक्स 2SO3 एंड दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें -190 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रही है। अब इसमें भी हम इफ़ेक्ट सारे डिस्कस कर सकते हैं। पहले नंबर पे देखें इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो क्या होगा प्रेशर का इफ़ेक्ट? 2 मोल SO2 है, 1 मोल O2 है, 3 मोल हो गए और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो प्रोडक्ट के मोल कम हैं, तो इस वजह से इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम कम हो, और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। टेम्परेचर, चूँकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करने से मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे इसका कैटलिस्ट है, वो कौन सा है? V2O5 वनेडियम पेंटॉक्साइड। 5वीं एप्लीकेशन है जी इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर, कि प्रेशर को चेंज करने का इफेक्ट क्या होता है? कौन से इक्विलिब्रियम पर? आइस टू वाटर इक्विलिब्रियम पर। आइस से मेल्ट होकर वाटर बन रहा है, और अगर हमने टेम्परेचर को 0 सेंटीग्रेड पर फिक्स कर दिया हुआ है तो वाटर दोबारा आइस में भी कन्वर्ट हो रहा है। वाटर का आइस में कन्वर्ट होने के दरमियान इक्विलिब्रियम आ चुका है एट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही इफेक्ट हमने डिस्कस करना है। टेम्परेचर का इफेक्ट इसलिए नहीं स्टडी करना क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट 0 डिग्री पर फिक्स किया हुआ है, तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। प्रेशर का ये इफेक्ट होगा कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से आइस से वाटर बनेगा, क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आपको पता है कि आइस जो है उसका वॉल्यूम 9% ज़्यादा होता है पानी से। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम वॉल्यूम होगा, और कम वॉल्यूम वाली चीज़ क्या है? वाटर। तो हाई प्रेशर पर वाटर बनेगा, और अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होता है आइस का, तो वाटर से आइस बनती चली जाएगी। इस तरीके से आइस टू वाटर इक्विलिब्रियम जो है उसके ऊपर प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा। दैट्स ऑल। तो इसके साथ हमारा ली शैटलियर प्रिंसिपल का ये टॉपिक एंड हो गया है, और केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखते हैं। मेरा ख्याल है काइनेटिक्स का चैप्टर अब शुरू करते हैं आपका। चलें।